आमिर ने ये एक अच्छी चीज़ की, आज पहली दफ़ा PSL में नज़र आया है। आमिर, वसीम, खुरम ने इन्होंने आके सीधा दिए मगजाटे पे। मगजाटा समझती है ना? आज मगजाटा मतलब दिमाग पे। तो इधर ठा बाबर के इधर, एक इधर, एक उधर, एक एडमोर के पीछे कीपर इंजर्ड हुआ हुआ है वसीम जूनियर की बॉल पे। तो आज बॉल निकल रहा था, पहले देखा मजा आया। देखिए हमें देखने को मिलता नहीं एग्रेशन, पेस, बाउंस, हमें मजा आता नहीं। हमारे क्रिकेट को मजा इसलिए नहीं आता कि एग्रेशन खत्म कर दिया आपने। अब ये चीजें हम वापस लाएं, देखिए ना, ये 78 रन भी काफी थे इनके लिए बाय द वे। आज 178 बहुत ज्यादा थे, 78 भी काफी थे आज, जिस किस्म का विकेट था ना। और बाकी आमिर जब आया उसने देखा यहाँ तो भाई सिस्टम ये चल रहा है, तो बाबर का चांस ही नहीं था। बिल्कुल। और फर्स्ट इनिंग्स में द वे द पिच बिहेव्ड एंड द वे द बॉलर्स वर रिस्पोंडिंग टू द कंडीशंस, डू यू थिंक कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स दे लेट देमसेल्व्स डाउन अ बिट? देखिए थोड़ी सी आई थिंक लेंथ का इशू जरूर आया है। अली रजा को भी अगर देखें तो वो लेंथ जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, 48 रन्स 48 रन। सोहेल ने भी बार-बार उस दिन यही कहा कि पेशावर का बॉलिंग अटैक सेटल नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको तो प्रॉब्लम कहाँ आई, असल में असर प्रॉब्लम ये अज़ारी जोसेफ की वजह से। अज़ारी जोसेफ अगर अच्छी बॉलिंग ना करते तो सामने ये आउट ना होते आज। Of course referring to the latest meme. ज़ैनब अब्बास की बात नहीं, असल में नेट पे कॉन्फिडेंस खराब कर नेट पे कॉन्फिडेंस खराब होना चाहिए। गलतियों की मान लो ना ज़ैनब, नहीं मान रही। कहते हैं इस बार टीम मैं तो नेट की बात कह रही थी, वो उन्होंने We won the match, what happening? What happening? आप पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात कर रही थी। आई थिंक अगेन मैं उस बात को लेके आना चाहूँगी जो शोएब भाई भी जिक्र कर थे कि सऊद शकील की कैप्टनसी मैं बहुत पसंद कर रही हूँ। सिर्फ उन्होंने 3 ओवर आज स्पिनर से कराया, आज खुद बॉलिंग पे नहीं आए। और यही फर्क है एक अच्छे कप्तान में, जब उनको देखते हैं पिच स्लो है तो वो फौरन 1-2 ओवर्स के लिए आते हैं, विकेट लेते हैं और चले जाते हैं, 4 ओवर पूरे नहीं कराते। और उसके बरक्स अगर आप आज पेशावर ज़ल्मी को देखें, 8 ओवर स्पिन से कराएं इस पिच पे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी। तो ये छोटी छोटी होते हैं, ये सिर्फ 4-5 ओवर्स का डिफरेंस है, पर वो टीम जो मैच का मोमेंटम है वो शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है उनके स्पिनर ने, साइम अयूब ने 2 आउट किए हैं, बट सुफियान मुकीम कोई भी विकेट नहीं ले सके और साथ एक बॉलर को ज्यादा रन्स आ गए तो पूरी बॉलिंग लाइन डिस्टर्ब हो गई। ये कॉन्स्टेंटली ये मसला बॉलिंग का चल रहा है। सबसे ज्यादा अगर जो सना ने बिल्कुल सही बात की, कोयटा के पास लग्जरी है कि उनके पास फ़हीम अशरफ है। लाहौर की पिच पे जिस टीम के पास 4 फास्ट बॉलर होंगे उसके पास चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने देखा है 4 के 4 मैचों में बाउंस, स्विंग, हमें सब कुछ देखने को मिला है। इनके पास मिच ओवन है जिसको ये यूज कर सकते हैं। देखिए अब मिच ओवन की बॉलिंग मैंने क्योंकि इतनी देखी नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतनी अच्छी करेंगे जितनी फ़हीम इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। डेरिल मिचेल को भी इवन यूज कर रहा है लाहौर, लेकिन ये मिच ओवन को नहीं कर रहे। वही कह रहा हूँ कि कल लाहौर ने मिचेल को यूज किया क्योंकि उनके पास वो फ़हीम अशरफ वाली लग्जरी नहीं थी। गो आई स्टिल बिलीव कि वो आसिफ की जगह 7वें नंबर पे एक रेगुलर बैट्समैन का मेरे ख्याल में कोई पॉइंट नहीं है। दे शुड हैव प्लेड अनदर सीमर, जो कि उन्होंने नहीं खिलाया। सेम गोज टू पेशावर ज़ल्मी। आज 2 इस पिच पे देखें, आप हम तो यहाँ बैठ के बात करें ना, जो मैनेजमेंट पिच को देखती है वहाँ पे, उनको देख के अगर मैं होता तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 4 फास्ट बॉलर, स्पिनर का तो फायदा ही नहीं है। और आपने देख लिया कि उनका कोयटा ने कैसे उसको 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, 4 फास्ट बॉलर थे ना, तो वो ऊपर से मैच ले गए। तो आप स्पिनर तो इस पिच पे जितना मर्जी तगड़ा स्पिनर हो ना, वो बैट्समैन के सामने आएगा। जब उस शोएब भाई ने जब बात की कि सर पे बॉलिंग लग रही हो ना, स्पिनर सईद अजमल भी आ जाएगा ना, तो आप एक क्योंकि पेस से बचना चाहेंगे ना इस पिच पे आप, तो स्पिनर जितना मर्जी तगड़ा हो जाएगा, एज ए बैट्समैन यू फील कंफर्टेबल कि यार चलो अब एटलीस्ट सर पे बॉलें तो नहीं लगेगी, राइट। सो मेरे ख्याल में कि फ़हीम अशरफ की लग्जरी जो कोयटा के पास है ना, वो उनको एडवांटेज दे रही है। लग्जरी नहीं यार, पिक किया है ना, बिल्कुल पिक किया है ना उन्होंने, टीमें पिक की। ये एक सेटल स्क्वाड्स हैं सारे, मैनेजमेंट बहुत सेटल है, बड़ा थॉटफुल प्रोसेस के साथ इन्होंने अपनी पिकिंग, जो टैलेंट, अगेन सना और आप लोग बात करते हैं लोकल टैलेंट के साथ, और प्लस कि मैनेजमेंट के फार साइटेड है। मोइन खान आई थिंक इज अ वेरी वेरी सीजन। बिल्कुल, आई थिंक आमिर का जो परफेक्ट यूजेज है ना, वो कर रहे हैं। आमिर लीड करता है इस बॉलिंग अटैक को, और वो कॉन्फिडेंस फिर बाकी सब बॉलर्स के अंदर भी लेके जाता है। यार ही इज फार टू गुड फॉर दिस फॉर्मेट। और इस बैटल में बाबर के साथ कॉन्स्टेंटली ये ऊपर चल रहे हैं मुसलसल। फिर बाबर आजम पे रिलाई कर रहे थे, आमिर ने एक दफा फिर बाबर आजम को लेग बिफोर किया पहले की तरह, और आमिर का और बाबर आजम की जो टसल चल रही है उसमें आमिर एक दफ़ा फिर जो है अपर हैंड रखते हुए नज़र आए। आमिर ने बहुत दफ़ा बोला है कि मुझे उस तरह के बैट्समैन से डर नहीं लगता जिनका स्ट्राइक रेट या जो मुझ पे अटैक ना करें।
और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे यही था कि मोहम्मद आमिर ने एक दफ़ा फिर इस टूर्नामेंट के अंदर दूसरी दफ़ा बाबर आजम को चलता बनाया, इस दफ़ा लेग बिफोर। और जिस चौथी दफ़ा जो है इस टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए हैं, उनका लव अफेयर लेफ्ट आर्म सीमर के साथ ख़त्म होना का नाम नहीं ले रहा। तो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे यही है। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट्स में बताइए। और बाबर आजम जो है कुछ इसी तरह खेलते रहे हैं, इसी परफॉर्मेंस के साथ खेल रहे हैं। 46 भी जो उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने 50 भी जो किया, वो कोई इतनी फ्लुएंट इनिंग्स जो थी वो थी नहीं, ठीक है। 41 बॉलों पे 46 करना, उसके बाद 50 भी जो है जो उन्होंने किया, वो फ्लुएंट इनिंग्स बिल्कुल उनकी नज़र आई नहीं है। और आज एक दफ़ा फिर जो है अर्ली आमिर ने उनको पवेलियन के अंदर भेजा। आमिर जो एक बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बाबर आजम के जो लव अफेयर चल रहा है लेफ्ट आर्म सीमर्स के साथ इस पूरी PSL के अंदर, उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, उनकी एवरेज देख लीजिए, उन जिस तरह वो डिसमिस हो रहे हैं, उनके डिसमिसल होने का तरीका देख लीजिए। इवन जो उन्होंने 50 भी किया वो भी बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग 50 जिसे कहते हैं देखने को मिला। लेकिन क्योंकि हमने सपोर्ट करनी है, हमने बहुत तारीफ़ की, हमने कहा कि नहीं ठीक है फॉर्म में आएंगे, करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है आपको कभी कभार, क्योंकि ये लीग क्रिकेट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है पाकिस्तान के साथ। हम ये चाहते हैं कि यार ठीक है भाई सारे खेलें, परफॉर्मेंस करके आएँ। लेकिन जिस टच के अंदर ये नज़र आ रहे हैं, जिस तरह इनके स्ट्राइक रेट हैं, बिल्कुल टच के अंदर नहीं है। आज फिर मार्का मारा मोहम्मद आमिर ने, जो एक टसल बाबर और आमिर की चल रही है, जो बयानबाजी आमिर ने की है, आमिर बिल्कुल उसके अपनी बातों पे प्रूव करते हुए कि क्यों वो ये सारी बातें कहते हैं और क्यों इतने एक्सपीरियंस हैं। आमिर का हाथ ऊपर है, आमिर का अपर हैंड है, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। पहले बाउंसर करके हेलमेट पे बॉल मारा और थोड़े से तारे दिखाए होंगे, तारे तो हल्के बहुत नज़र आ ही जाते हैं, आंखें बंद होती हैं। बाबर आजम के हेलमेट पे बॉल मारा, वहाँ उन्हें शेक किया, उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ नज़र हुआ। उसके बाद लेंथ बॉल अंदर लेके आए, जहां बाबर आजम बार बार पैडों पे खा रहे हैं, एक दफ़ा फिर उन्होंने लेंथ बॉल पैड पे खाया और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी की। और जैसे बाबर आजम के आउट होने के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम की जिस तरह उम्मीद है वो भी दम तोड़ गई हो। उनके दिमाग में ये उनको हरा रहे। शाम को बॉल यार वो मेंटली डिस्टर्ब करता ना आपको। इधर सारा बाबर हो रहा है, इधर आमिर अपना मैच डाला हुआ उसने, पूरा स्टेडियम उसका नाम ले रहा बाबर का, इधर इसने अपना मैच डाला हुआ। प्लस आई थिंक, डू यू थिंक शोएब भाई कि आमिर हैज नथिंग टू लूज, इसलिए वो उस कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। बाबर पे प्रेशर रहता है हर वक्त स्कोर करने का, नहीं करने का, और आमिर एक और माइंडसेट के साथ नेवर टू लूज एनीथिंग बट टू लूज एवरीथिंग। हाँ, इसमें देखें आप ये देखें कि वो कितना तगड़ा आता है, जो आप बात करें ना, ऑब्वियसली वो प्लेयर्स के माइंड में होती है, जो सोशल मीडिया या इधर उधर बात हो रही होती है ना, सो एवरीबॉडी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बाबर वर्सेस आमिर। तो आमिर जब आते हैं तो वो तगड़े होके आते हैं कि नहीं यार मैंने अपना पॉइंट प्रूव करना है। देखिए वी ऑल नो कि आमिर का स्किल सेट तो है ही। और दूसरी चीज जो आप देखें कि लेकिन आमिर इसके दिमाग में छा गया, ये बात सच है, खत्म बात। उसने आउट स्विंग करके आउट कर दिया, आज उसने इन स्विंग करके आउट कर दिया। तो बाबर की जो पिछले मैच में भी बात हमने की थी कि ये चौथा डिसमिसल है उसका, लेफ्ट आर्म सीमर, बॉल कमिंग इन, उनकी टांग अक्रॉस जा रही है। तो जहां पे भी कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन स्विंग करने वाला आएगा, विद दिस टेक्निक ही विल स्ट्रगल। यार रोहित शर्मा ने स्टांस अपना पूरा खोल भी लिया आमिर के लिए, शाइन के लिए, लेकिन नहीं, शाइन ने उसको बैट पे ही मार के देखिए शोएब भाई उस दिन वार्नर को भी नचाया है पूरा उसने, कभी इधर से कभी इधर से वार्नर करा लग नहीं रहा आया है वो केमियो देते हैं अपने, लग नहीं रहा कि सलमान इकबाल साहब के पैसे जाए हो रहे काफी उधर जो वार्नर को बट लग नहीं रहे। अच्छा बाबर के बारे में तो हमने की है बात, बट व्हाट्स हैपनिंग विद साइम अय्यूब, बैक टू बैक सिंगल डिजिट्स में आउट हो रहे हैं। वो अलजारी जोसेफ के साथ ना खेलने ज्यादा। वो आई रियली थिंक दैट यू नो, इज इट द इंजरी के बाद आई थिंक ही इज लुकिंग for a launch pad every now and then. He comes in, he wants to take a strike, he wants to take the attack to the bowlers. In terms of कि यार मैं जाते साथ ही फैंटी लगाना शुरू, यार आज विकेट वो नहीं है, थोड़ा सब्र कर ले, आज थोड़ा फंसने वाला है, आज थोड़ा देखिए ना, डिमांड करता है ना आपसे एज ए बैट्समैन, एज ए क्रिकेटर आपसे डिमांड करती सिचुएशन है, आज मैं ऐसे खेल लूँ, आज मैं 60 ओखा कर लेता हूँ, आज भी नेचर के अगेंस्ट खेल लेता हूँ, आज शॉट्स मेकिंग की दिन ही नहीं थे, कल भी नहीं है। कल भी खुदा का बात थोड़ा घास काट लो,
बहुत तेज विकेट था, फेम में फाइन रहने दो, शोएब अख्तर बना हुआ है। बॉलर्स को एंजॉय करने दे थोड़ा यार, मजा आ रहा है। बस मुझे तो लग रहा था सो भी नहीं होना। क्या वर्ड आपने अभी बोला मार था? खा खा के बेचारे थक गए, थोड़ा एंजॉय करने दे उनको। इमरान में कहते हैं, मैं कि इमरान में मेरा नाम शोएब अख्तर, शोएब अख्तर कहते थे मुझे। तो तुम, मुझे लगता है नहीं, वो जिधर बॉल मारने की बात हो रही थी, वो मगजाटा यार वो उन्होंने आज आए, बेहतर हो रही है। उन्होंने एक पीछे, दो पीछे, तीन पीछे, कैडमोर के, वो डेली कैडमोर के, सॉरी तो कैडमोर के इधर, तो मार के और ठीक ठाक फेंटा। मतलब पहला जो पावर प्ले था मुझे बहुत मजा आया। क्रिकेट को अच्छा करना है, करने दो ना यार, क्यों तुम बर्बाद कर दैट रहे हो फन जो है ना, दैट बॉलर्स ब्रिंग टू फेंटा फन, मैं तो बता रहा हूँ क्रिकेट को वापस इन्होंने लाना, काम इन्होंने वही करना। बॉलर बात से इन्होंने मेरी आएगा, माननी बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें 4 साल पहले ही कहानी बता रहा हूँ, क्रिकेट तबाह बर्बाद करके इन्होंने फिर लॉज वैसे ले आने हैं 70s वाले, बॉडी लाइन बॉलिंग भी ले आनी है, बाउंसर भी अलाउ कर देने, सब कुछ है। लोगों से मिलते तरले करने, आगे क्रिकेट देखो, नहीं देखेगा नहीं उस वक्त। देखेंगे। तब लेट हो जाएगा। ये स्पेल चाहिए, थोड़ा सा बाबर को धक्का धुक्का लगे, क्या मसला है? तो तुम जरा धक्का धुक्का दे लो मुझे, क्या मसला है? ठीक है ना, ये थोड़ा सा I think बेंटर we also as fans we also want to see that rivalry between teams. बिल्कुल, it was between this is what we grew up watching. हम यही सौरभ मुझे कहता था ना, अल्लाह का वास्ता विकटें इधर नहीं लगी हुई, नीचे है, नीचे बॉलिंग कर। मगर नहीं, और वसीम भाई ने भी उसको पीछे बखी में किए हैं सौरभ को। सो दिस हैज टू कम बैक। हम देखिए ना, I हम don't think अपने they will शो listen to me हम for next 3 years. I know but why. you're spot on with that. It adds that flavor. Like हमारे शो का फ्लेवर है ताहा और मेरी जब नहीं बनती, जो कि अक्सर नहीं बन रही होती, क्योंकि ऑब्वियसली ये तुक्के लगा रहे होते हैं अपनी प्रेडिक्शंस में। फिर भी आज मेरे इनका सही तुक्का साबित ठीक हो हुआ जाते हैं, उसको तुक्के बोलते आज हैं। इनका जब तुक्का 4 ठीक लोगों हुआ के है। सामने मेरी प्रेडिक्शन सही साबित कल हुई, तुम्हारी वो प्रेडिक्शन तुक्का क्या है। थी वैसे? हम सारों की जो थी वही मेरी नहीं, मेरी प्रेडिक्शन क्या, मैं तो उल्टा करता हूँ, अच्छा तो पता नहीं चला मैं अब तक। What happening शोएब भाई? रिकॉर्डिंग हुई है वैसे इस चीज की, अगर देखें। आई थिंक बैक ऑफ द लंच आज थोड़ी बॉल किक थ्रू कर रही थी, और दूसरा आमिर बीइंग अ वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर, तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहा था शुरू से, लेकिन जो हंट इन द पैक जिसे कहते हैं ना, वो आज पहले दफा नजर आया वसीम जूनियर के साथ। खुरम शहजाद बहुत अच्छा बॉलर है, वो बैक ऑफ द लाइन, हमारा लोकल डेल स्टेन है, वो अच्छी बैक ऑफ द लाइन बॉल का हाई एक्शन है, और आखिर में झटका देता है बाजू को, इज वेरी गुड। Fame came along, that is a bonus for you guys. And then Abrar obviously becomes a formidable bowling attack. I really think that, I think hats off to the management here. I think management की बड़ी तगड़ी है। ओ सर विव रिचर्ड्स आज की शक्ल पे वो एक्सप्रेशन। आज मैं वो ही देख रहा था, नोट ही कर रहा था कि यार पिकिंग अप साउथ शकील ना एज अ कैप्टन, दैट इज अ बिग मैसिव डिसीजन। बाय द वे, नॉट नोइंग द फैक्ट कि ये इतने अच्छे होंगे, T20 फॉर्मेट के वेल सूटेड बैट्समैन भी नहीं है, ऑब्वियसली वो 150-200 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन भी नहीं है, लेकिन उनका क्या पिक किया गया? डैरन सेमी की तरह, बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी, माइंडसेट। आप ये नहीं कह सकते बड़ा प्लेयर कप्तान बना दे पाए, बड़े प्लेयर हमेशा डिजास्टर निकलते हैं मोस्टली, क्योंकि वो उनको अपनी पड़ी रहती है हमेशा। ये फर्स्ट टाइम जेलिन करवा रहा है इनको सबको, और फिर अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कंट्रीब्यूशंस दे रहा है एक एंड से खड़े होके वो, और वो इस मुश्किल विकेट में फंस के खेला है, और ये भी नहीं किया कि 36 पे 36 किया उसने, 32 पे 32 किया, उसने 26 पे ही 32 किया। अगेन इज प्रूविंग इज वर्थ एट द सेम टाइम। आई थिंक यहाँ पे 32 ही रिक्वायर्ड था जो उन्होंने किया सबने मिल के। शायद ये समझ नहीं पाए कि अगर थोड़ा अपने आप को चांस देते, बॉल को गीला होने देते, यहाँ पे शॉट जोर से मारने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आप रैम शॉट मार सकते हैं, स्लैश खेल सकते हैं, फ्लिक कर सकते हैं, पेस के यूज कर सकते हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट दे वेंट फॉर बिग शॉट्स। यहाँ बैक ऑफ द लेंथ में दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान को भी हमारा बड़ा बैट्समैन हो, कोई भी हो, जहाँ बॉल थोड़ा सा हिलेगा ना, बस क्या खत्म का, वो नहीं है इजाजत बॉल सीम करने की। सीम हुआ ना तो सारे हाथ खड़े कर देते हैं। वो हारिस को भी देखा, बाबर को भी देखा। आमिर ने ये एक अच्छी चीज की, आज पहली दफा PSL में नजर आया। आमिर, वसीम, खुरम ने इन्होंने आके सीधा दिए मगजाटे पे। मगजाटा मगजाटा मतलब दिमाग पे। तो इधर ठा बाबर के इधर एक उधर, एक कैडमोर के पीछे कीपर इंजर्ड हुआ है वसीम जूनियर की बॉल पे। तो आज बॉल निकल रहा था, पहले देखा, मजा आया। देखिए हमें देखने को मिलता नहीं एग्रेशन, पेस, बाउंस, हमें मजा आता नहीं। हमारे क्रिकेट को मजा इसलिए नहीं आता कि एग्रेशन खत्म कर दिया आपने। अब ये चीजें हम वापस लाएं, देखें ना,
ये 78 रन भी काफी थे इनके लिए बाय द वे आज। 178 बहुत ज्यादा थे, 78 भी काफी थे आज, जिस किसी का विकेट था ना। और बाकी आमिर जब आया उसने देखा यहाँ तो भाई सिस्टम ये चल रहा है, तो बाबर का चांस ही नहीं था। बिल्कुल। और फर्स्ट इनिंग्स में द वे द पिच बिहेव्ड एंड द वे द बॉलर्स वर रिस्पॉन्डिंग टू द कंडीशंस, डू यू थिंक के पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स दे लेट देमसेल्व्स डाउन अ बिट? देखिए थोड़ी सी आई थिंक लेंथ का इशू जरूर रहा है। अली रजा को भी अगर देखें तो वो लेंथ जो शोएब भाई बात कर रहे हैं 48 रन्स 48 रन। सोहेल ने भी बार-बार उस दिन यही कहा कि पेशावर का बॉलिंग अटैक सेटल नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको तो प्रॉब्लम कहाँ आई, असल में ऐसा प्रॉब्लम है अज़ारी जोसेफ की वजह से। अज़ारी जोसेफ अगर अच्छी बॉलिंग ना करते तो सामने ये आउट ना होते आज। Of course, referring to the latest meme. जैनब अब्बास की बात नहीं, असल में अगर नेट वो पे कॉन्फिडेंस खराब कर नेट पे कॉन्फिडेंस खराब करना चाहिए, गलती भी मान लो ना जैनब। नहीं मान रही, कहते हैं इस बार मैं तो टीम नेट की बात कह रही थी, वो उन्होंने वी वन द मैच, व्हाट हैपनिंग? व्हाट हैपनिंग? आप पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात कर रही थी। आई थिंक अगेन मैं उस बात को लेके आना चाहूंगी जो शोएब भाई भी जिक्र कर रहे थे कि सऊद शकील की कैप्टनसी मैं बहुत पसंद कर रही हूँ। सिर्फ उन्होंने 3 ओवर आज स्पिनर से कराए, आज खुद बॉलिंग पे नहीं आए। और यही फर्क है एक अच्छे कप्तान में, जब उनको देखते हैं पिच स्लो है तो वो फौरन 1-2 ओवर्स के लिए आते हैं, विकेट लेते हैं और चले जाते हैं, 4 ओवर पूरे नहीं कराते। और उसके बरक्स अगर आप आज पेशावर ज़ल्मी को देखें 8 ओवर स्पिन से कराएं इस पिच पे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी। तो ये छोटी छोटी होते ये सिर्फ 4-5 ओवर्स का डिफरेंस है, पर वो टीम जो मैच का मोमेंटम है वो शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है उनके स्पिनर ने साइम अयूब ने 2 आउट किए हैं, बट सुफियान मुकीम कोई भी विकेट नहीं ले सके और साथ एक बॉलर को ज्यादा रन आ गए तो पूरी बॉलिंग लाइन डिस्टर्ब हो गई। ये कॉन्स्टेंटली ये मसला इसमें बॉलिंग का चल सबसे रहा है। ज्यादा अगर जो सना ने बिल्कुल सही बात की, कोयटा के पास लग्जरी है कि उनके पास फ़हीम अशरफ है। लाहौर की पिच पे जिस टीम के पास 4 फास्ट बॉलर होंगे वो उसके पास चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने देखा है 4 के 4 मैचों में बाउंस स्विंग हमें सब कुछ देखने को मिला है। इनके पास मिच ओवन है जिसको ये यूज कर सकते हैं। देखिए अब मिच ओवन की बॉलिंग मैंने क्योंकि इतनी देखी नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतनी अच्छी करेंगे जितनी फ़हीम इज अ बॉलिंग और डेरिल मिचेल को भी इवन यूज कर रहे हैं लाहौर, लेकिन ये मिच ओवन को नहीं कर रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि कल लाहौर ने मिचेल को यूज किया क्योंकि उनके पास वो फ़हीम अशरफ वाली लग्जरी नहीं थी। गो आई स्टिल बिलीव कि वो आसिफ की जगह 7वें नंबर पे एक रेगुलर बैट्समैन का मेरे ख्याल में कोई पॉइंट नहीं है। दे शुड हैव प्लेड अनदर सीमर जो कि उन्होंने नहीं खिलाया। सेम गोज टू पेशावर ज़ल्मी। आज 2 इस पिच पे देखें आप, हम तो यहाँ बैठ के बात करें ना, जो मैनेजमेंट पिच को देखती है वहां पे उनको देख के अगर मैं होता तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 4 फास्ट बॉलर, स्पिनर का तो फायदा ही नहीं है। और आपने देख लिया कि उनका कोयटा ने कैसे उसको 4 फास्ट बॉलर खिला दिए चारों फास्ट बॉलर थे ना, तो वो ऊपर से मैच ले गए। तो आप स्पिनर तो इस पिच पे जितना मर्जी तगड़ा स्पिनर हो ना, वो बैट्समैन के सामने आएगा। जब उस शोएब भाई ने जब बात की कि सर पे बॉलिंग लग रही हो ना, स्पिनर सईद अजमल भी आ जाएगा ना, तो आप एक क्योंकि पेस से बचना चाहेंगे ना इस पिच पे आप, तो स्पिनर जितना मर्जी तगड़ा हो जाएगा, एज ए बैट्समैन यू फील कंफर्टेबल कि यार चलो अब एटलीस्ट सर पे बॉलें तो नहीं लगेंगी, राइट। सो मेरे ख्याल में कि फ़हीम अशरफ की लग्जरी जो कोयटा के पास है ना, वो उनको एडवांटेज दे रही है।